Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड हम कुछ टॉप एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which among the following Congress sessions was known for the concession of separate electorates for Muslims by the Congress Party? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1916 का लखनऊ सेशन। तो 1916 का जो लखनऊ सेशन था, इस सेशन में इट वाज डिसाइडेड दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स विल बी मेड फॉर मुस्लिम्स। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो लखनऊ सेशन ऑफ 1916 जिसको प्रिसाइड किया था बाय अंबिका चरण माजुमदार। तो अंबिका चरण माजुमदार इन्होंने प्रिसाइड किया था द लखनऊ सेशन ऑफ 1916। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है। was known for the concession of separate electorates for Muslims by the Congress Party। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर नेम्ड एज बॉम्बे दर्पण इन 1832? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल शास्त्री जम्बेडकर। तो बाल शास्त्री जम्बेडकर इन्होंने स्टार्ट किया था ये मराठी न्यूज़पेपर नेम्ड बॉम्बे दर्पण 1832 में। ये आपने ध्यान में रखना है। न्यूज़पेपर्स की जो स्टार्टिंग डेट्स होती हैं या स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पहले के टाइप पे न्यूज़पेपर्स वर ओनली द मीन्स थ्रू विच द इंफॉर्मेशंस वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। they were considered as the medium of exchanging information। therefore जो newspapers हैं ये हमारे लिए काफ़ी important है from examination point of view। so बाल शास्त्री जम्बेडकर is widely considered to be the first journalist and the editor of Marathi language। तो बाल शास्त्री जम्बेडकर इनको फर्स्ट जर्नलिस्ट या फिर एडिटर कहा जाता है ऑफ मराठी लैंग्वेज का। ही स्टार्टेड अ वीकली बॉम्बे दर्पण इन 1832 and Digdarshan in 1840, the former being the first Marathi newspaper, and his many works include the books in history and math for children। तो हिस्ट्री और मैथमेटिक्स के ऊपर इन्होंने किताबें लिखी हैं, और इसके अलावा बॉम्बे दर्पण और दिग्दर्शन इनके न्यूज़पेपर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the author of the book Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर.सी. माजुमदार। तो आर.सी. माजुमदार ही इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये आपने ध्यान में रखना है। तो देखते हैं, द बुक सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज रिटन बाय रमेश चंद्र माजुमदार, यानी कि आर.सी. माजुमदार। अकॉर्डिंग टू हिम द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was neither national nor war of independence। तो इनका एक फेमस स्टेटमेंट है that the first revolt that was which was happened in the year 1857 में जो हुआ था, he considered it to be neither a national, neither war and nor independence। तो ये इनका स्टेटमेंट है आर.सी. माजुमदार। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज फाउंडेड द पूना सेवा सदन इन द ईयर 1909? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जी.के. देवाधर। तो जी.के. देवाधर ही इज known to be the founder of Pune Seva Sadan, which was formed in the year 1909 to promote the welfare of women। Pune Seva Sadan was founded by G.K. Devadhar and Ramabai Ranade, the wife of M.G. Ranade, in 1909 at Pune in Maharashtra। तो जो जी.के. देवाधर along with रमाबाई रनाडे, they togetherly और collectively founded the पूना सेवा संघ और पूना सेवा सदन, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था वेलफेयर ऑफ वेमेन। ये आपने ध्यान में रखना है, वेलफेयर ऑफ वेमेन। So next question है, who among the following founded the Indian Society of Oriental Art to revive the ancient art traditions of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबेंद्रनाथ टैगोर। तो अबेंद्रनाथ टैगोर इन्होंने फाउंड की थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। टू रिवाइव द एंशियंट आर्ट ट्रेडिशन, तो इंडिया का जो एंशियंट आर्ट ट्रेडिशन था, जो हमारे, हम एक तरीके से कह सकते हैं, जो हमारी पारंपरिक या फिर प्राचीन या फिर पुरानी जो हमारी कला की परंपराएं थी, उनको एक तरीके से रिवाइव करने के लिए, यानी पुनर्जीवित करने के लिए, जो अबेंद्रनाथ टैगोर हैं
हैं जिनको जाना जाता है कि इन्होंने फर्स्ट भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, तो ये आपने ध्यान में रखना है। एंड Abendranath Tagore had founded Indian Society of Oriental Art in Kolkata to revive the ancient art traditions of India. He was the principal of Government School of Art and great artist of modern India. तो ये आपने ध्यान में रखना है। एंड ही इज़ नोन टू प्रिपेयर द फर्स्ट पेंटिंग ऑफ भारत माता, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट फर्वेंट सपोर्टर ऑफ गांधीज प्रपोजल फॉर एन ऑल आउट कैंपेन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट, हम कह सकते हैं मोस्ट फेमस सपोर्टर ऑफ महात्मा गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये एक तरीके से खुद को डिसाइपल मानते थे ऑफ गांधी जी। सो ही वॉज द मोस्ट फर्वेंट सपोर्टर ऑफ गांधीज प्रपोजल ऑफ ऑल आउट कैंपेन, यानी कि जब गांधी जी ने 1942 में फाइनल कॉल दे दिया था फॉर सिविल डिसोबीडियंस, तो इनके जो फर्वेंट सपोर्टर थे, यानी कि इसमें जो इनके सबसे प्रबल समर्थक थे, सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी को, ही वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इज़ ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया और द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि ही इज़ नोन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। पटेल वॉज मोस्ट फर्वेंट सपोर्टर ऑफ गांधीज प्रपोजल फॉर एन ऑल आउट कैंपेन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस टू फोर्स द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वॉज रिटन बाय लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केसरी। तो केसरी वॉज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर जिनको लिखते थे लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ही लॉन्च्ड टू न्यूज़पेपर्स, द केसरी इन मराठी एंड द मराठा इन इंग्लिश। तो द मराठा ये इंग्लिश लैंग्वेज में था और द केसरी ये मराठी लैंग्वेज में था। ही ऑर्गेनाइज्ड गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल इन महाराष्ट्र। तो इन्होंने अपने एरिया में गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल को भी स्टार्ट किया था इन 1893 एंड 1895 रेस्पेक्टिवली। ही वॉज डिपोर्टेड टू मंडाले जेल बर्मा फॉर राइटिंग सडीशियस आर्टिकल्स। तो ये इनको सडीशियस आर्टिकल्स यानी सरकार के खिलाफ लिखने के लिए इनको जेल में भेज दिया गया था इन बर्मा, और जेल का नाम था मंडाले जेल। सो ही स्टार्टेड द होम रूल लीग इन 1916। तो होम रूल मूवमेंट इन्होंने अलॉन्ग विद एनी बेसेंट के साथ स्टार्ट किया था। ही इज़ ऑल्सो नोन टू बी द ऑथर ऑफ गीता रहस्य। तो ही ऑल्सो रोट गीता रहस्य नाम की इनकी बुक है जो काफ़ी फेमस है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तिलक असर्टेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। तो ये इनका स्टेटमेंट है कि स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंस इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ही वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ लोकमान्य, और इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, लोकमान्य तिलक इन्हें कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग मूवमेंट्स। फर्स्ट इज खेड़ा सत्याग्रह, सेकेंड इज बारदोली सत्याग्रह, थर्ड इज साइमन कमीशन एजिटेशन। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव मूवमेंट्स महात्मा गांधी वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओनली वन। तो इसमें से जो खेड़ा सत्याग्रह था इसमें ही गांधी जी इन्वॉल्व थे डायरेक्टली, ये आपने ध्यान में रखना है। तो खेड़ा सत्याग्रह जो अहमदाबाद में हुआ था, सो बेसिकली गुजरात में हुआ था हम कह सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था 1918 में। सो गुजरात में हुआ था 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी इससे पहले। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और सबसे पहला जो मूवमेंट था गांधी जी का इंडिया में, दैट वाज चंपारण सत्याग्रह। फर्स्ट मूवमेंट था जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था इंडिया में, चंपारण इन बिहार। सो खेड़ा सत्याग्रह इन गुजरात इन 1918 was the second सत्याग्रह मूवमेंट स्पीयर हेडेड बाय गांधी जी आफ्टर द चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, एंड आफ्टर दैट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी आफ्टर दिस।
खेड़ा सत्याग्रह। सो गांधी जी वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बारदोली सत्याग्रह ऑफ 1928, जहाँ जिसको स्टार्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, एंड ही वॉज द मेन लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है साइमन कमीशन जो हुआ था 1927 में, तो इसमें भी गांधी जी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हाउएवर गांधी जी गेव हिज ब्लेसिंग्स टू बारदोली सत्याग्रह, सो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट एंड ओनली ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर कि खेड़ा सत्याग्रह में ही गांधी जी डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लंदन इंडियन सोसाइटी एंड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आर फाउंडेड बाय whom among the following personalities? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा भाई नारोजी। तो दादा भाई नारोजी, ही इज नोन टू बी द फाउंडर ऑफ लंदन इंडियन सोसाइटी एंड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। सो ही वॉज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नारोजी को। He was one of the founding members of the Indian National Congress. He became the president of INC 3 times. तो 3 बार ये INC के प्रेसिडेंट बने थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। 1886 के कैलकाटा सेशन में, 1893 के लाहौर सेशन में एंड 1906 के कैलकाटा सेशन में। He was the first Indian member of the parliament elected to the UK House of Commons. तो UK House of Commons में भी जो फर्स्ट मेंबर जिनको इलेक्ट किया गया था, ही वॉज दादा भाई नारोजी, ये आपने ध्यान में रखना है। He established the London Indian Society in the year 1865 and the East India Association in the year 1867. You have to remember this. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे दादा भाई नारोजी के बारे में, तो ये आपने ध्यान में रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ही इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास ये थे पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के जो पॉलिटिकल गुरु थे, ही वॉज चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, हु वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी। एन मुखर्जी कमीशन इंक्वायर्ड अबाउट द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ बोस। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है, तो इनके बारे में जो इंक्वायरी की थी, इनके जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का, तो इसकी इंक्वायरी की थी एन मुखर्जी कमीशन ने। और इनका वन ऑफ द फेमस सेइंग है, गिव मी ब्लड आई विल गिव फ्रीडम, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इट वॉज अ फेमस वर्ड बाय नेताजी। द फेमस स्लोगन दिल्ली चलो जय हिंद। तो दिल्ली चलो और जय हिंद भी इन्हीं के नारे हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स was a co-founder of Swaraj Party along with मोतीलाल नेहरू? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्तरंजन दास, यानी कि सी आर दास। तो सी आर दास और चित्तरंजन दास, जिनको कहा जाता है एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने मोतीलाल नेहरू इनके साथ मिलकर स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था इन द ईयर 1923। ये आपने ध्यान में रखना है। सो सी आर दास सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द सेशन एंड को फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी। ही वॉज ऑल्सो नोन एज देश बंधु। तो इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द नेशन। ही एंटर्ड एक्टिव पॉलिटिक्स इन 1917 ड्यूरिंग द कांग्रेस कैलकाटा सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So next question है, who was the president of Muslim League in the year 1930? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन द ईयर 1930, ये आपने ध्यान में रखना है। सो मोहम्मद इकबाल वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930 एट द इलाहाबाद सेशन। तो इलाहाबाद सेशन में इनको इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ Muslim League. In his presidential address on 30 December 1913, Iqbal outlined a vision of an independent state for Muslim majority provinces in northwestern India. तो इन्होंने ही आउटलाइन किया था एक विजन, यानी कि एक सपना ऑफ मेकिंग अ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। तो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस के लिए इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एक नए स्टेट को बनाने की मांग भी की थी। मोहम्मद इकबाल इज रिमेंबर्ड फॉर हिज फेमस पोएम सारे जहां से अच्छा। तो सारे जहां से अच्छा, इट इज ऑथर्ड बाय मोहम्मद इकबाल।
सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द अलीगढ़ मूवमेंट एट अलीगढ़। 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट को फाउंड किया था बाय सर सैयद अहमद खान, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बंगाल स्टूड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल ही इज़ द फ्रीडम फाइटर जो बंगाल को बिलोंग करते थे, जो खड़े हुए थे अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल विच वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 1905 बाय लॉर्ड कर्जन। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो बिपिन चंद्र पाल वॉज वन अमंग लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल का जो ट्रियो था, जो ट्रियमविरेट था, इसके अंडर जो ये पाल आता था, इट स्टैंड्स फॉर बिपिन चंद्र पाल, ये आपने ध्यान में रखना है। बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक एंड लाल फॉर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल। So he started the स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट 1905 में ही स्टार्ट किया था। ही स्टूड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वाइसरॉय इन इंडिया कैरिड आउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये आपने ध्यान में रखना है, इन द ईयर 1905। सो बंगाल वॉज partitioned by the British Viceroy in the year 1905 और ये ब्रिटिश वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, ये आपने ध्यान में रखना है। लॉर्ड कर्जन announced the partition of Bengal on 20 July 1905. The partition came into effect on 16 October 1905 में ये फाइनली इफेक्ट में आ गया था। एट द टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया दैट इंक्लूडेड बिहार एंड द पार्ट्स ऑफ ओडिशा। तो बंगाल प्लस बिहार प्लस पार्ट्स ऑफ ओडिशा इंक्लूड करता था तब का बंगाल, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेशनल मूवमेंट्स का स्टार्ट होने की आग लग रही थी। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बंगाल जो था वो काफ़ी बड़ा प्रोविंस था, और वहाँ पर जो नेशनल एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे कॉन्टेक्ट्स को तोड़ने के लिए लोगों के बीच में बंगाल का डिवीज़न करना उचित समझा। सो बंगाल वॉज फाइनली यूनाइटेड इन द ईयर 1911। और आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन से वाइसरॉय थे जिन्होंने बंगाल को वापस रीयूनाइट किया था। हम वीडियो के एंड में भी इसे डिस्कस करेंगे। So, what was the actual reason considered to be behind the partition of Bengal by Lord Curzon? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। तो बेसिकली इसके पीछे का जो कारण था, दैट वाज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इट वाज द reason behind the division of Bengal. The actual reason considered to be behind the partition of Bengal by Lord Curzon was divide and rule policy of the British. Lord Curzon was then the Viceroy of India and he announced the partition of Bengal. Next question. In which place was the organization named Golden League formed to work for boycott and the Swadeshi movement? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवघर। तो देवघर में ये फॉर्म हुई थी ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था गोल्डन लीग, जो बॉयकॉट कर रही थी ब्रिटिश के गुड्स को और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी। सो स्वदेशी मूवमेंट इन बिहार इन 1904, द गोल्डन लीग वॉज स्टैब्लिश्ड एट देवघर और देवघर विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश को बॉयकॉट करना इसका ऑब्जेक्टिव था, और एडवांसिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज विड्रॉन इन। तो राइट आंसर ये मैंने आपको बता दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को विड्रॉ कर देते हैं, यानी कि बंगाल वापस रीयूनाइट हो गया था। और इसका आंसर जो अभी मैंने आपसे पूछा था यहीं पे लिखा है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एनवल्ड इन 1911 बाय लॉर्ड हार्डिंस। तो लॉर्ड हार्डिंस ने बंगाल को वापस जोड़ा था। इट वॉज डन इन रिस्पॉन्स टू द स्वदेशी मूवमेंट्स रियॉट्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे अगेंस्ट दिस, तो फाइनली गवर्नमेंट को हार मानना पड़ा, अपने घुटने टेकने पड़े, और फाइनली लॉर्ड हार्डिंज ने बंगाल को वापस रीयूनाइट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया था एज अ वे ऑफ अपोजिंग, एज अ वे ऑफ शोइंग द अपोजिशन, या फिर अपना जो गुस्सा है उसको एक तरीके से दिखाने के लिए स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया था इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। द स्वदेशी मूवमेंट नाउ नोन एज मेक इन इंडिया कैंपेन, तो उसको अब मेक इन इंडिया कैंपेन के नाम से भी जाना जाने लगा था, was officially proclaimed on 7th of August 1905 at Calcutta Town Hall in Bengal. Next question, what was the reason the British gave for dividing Bengal? तो अभी तो हमने देखा जो what was the reason the British gave for dividing Bengal? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस वाज द रीजन जो ब्रिटिशर्स ने दिया था फॉर डिवाइडिंग बंगाल। इनके अकॉर्डिंग बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था और इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर देम टू रूल सच अ बिग प्रोविंस, तो इन्होंने बंगाल को डिवाइड किया था ताकि ईजी एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस वाज द रीजन द ब्रिटिश गेव फॉर डिवाइडिंग बंगाल। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द डिसीजन of separating eastern parts of Bengal from the rest of Bengal. The decision had come after Lord Curzon claimed that Bengal was too large to be governed effectively. तो बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है और उसको इफेक्टिवली गवर्न नहीं किया जा सकता. This was the reason given by the Britishers. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था। सो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इट वाज डन इन द ईयर 1906 अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क। एंड वकार उल मुल्क वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, वकार उल मुल्क, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। Next question, which of the following started the Lathi Club during the freedom struggle of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक इन्होंने लाठी क्लब को स्टार्ट किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ये आपने ध्यान में रखना है। सो बाल गंगाधर तिलक इज ऑल्सो नोन एज लोकमान्य तिलक फाउंडेड द लाठी क्लब। द लाठी क्लब वॉज ऑर्गेनाइज टू मेक द यूथ ब्रेव एंड टू enable them to fight for the freedom of their country. He was the founder of the Deccan Education Society. तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के भी ये फाउंडर थे। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ फर्ग्यूसन कॉलेज 1885 में, जिसका फॉर्मेशन हुआ था पुणे में थ्रू द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा इन्होंने लाठी क्लब जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फॉर्मेशन की थी टू मेक द यूथ ब्रेव, यानी कि जो हमारा युवा था, युवा जो थे उस वक्त के, उनको ब्रेव बनाने के लिए और टू इनेबल देम टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम, और उनको एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए कि वो फ्रीडम, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In August 1907, Madam Bhikaji Kama became the first person to host Indian flag on foreign soil in, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जर्मनी। तो जर्मनी में इन द ईयर 1907 में मैडम भिकाजी कामा इन्होंने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था। सो मैडम भिकाजी कामा होस्टेड द इंडियन फ्लैग इन जर्मनी। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस वॉज बीइंग हेल्ड एट स्टटगर्ट where the flag was hosted in the year 1907, ये आपने ध्यान में रखना है। She is also known as the mother of Indian Revolution. Very important point. Madam Bhikaji Kama, she is known as the mother of Indian Revolution. She founded the Paris Indian Society. She displayed her design for the national flag, a tricolor representing the 8 provinces within India. इन्होंने उसमें एक ट्राई था, जो फ्लैग ने होस्ट किया था वो एक ट्राई था और इसमें इंडिया के 8 प्रोविंस बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। शी इज नोन एज द मदर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ इंडिया। मैडम भिकाजी कामा इज ऑल्सो नोन एज मैडम कामा बिकॉज ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। इन्होंने काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है in Indian national movement, therefore she is regarded as the mother of Indian revolution. Next question, who among the following had organized in 1904 a secret society of revolutionaries named as Abhinav Bharat?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वीडी सरवाकर। तो वीडी सरवाकर इन्होंने अभिनव भारत नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी इन द ईयर 1904। ये आपने ध्यान में रखना है। अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी was organized by V.D. Sarwakar in 1904. It was founded by V.D. Sarwakar and his brother named as Ganesh Damodar Sarwarkar. The society believed in the armed rebellion which carried out a few assassinations of British officials. तो इनकी जो सीक्रेट सोसाइटी थी अभिनव भारत, ये बिल्कुल वॉयलेंस के ऊपर बेस्ड थी। ये मानती थी कि ओनली वॉयलेंस कैन take them to freedom. Only violence can open the doors of freedom to them. So इसके अंडर काफ़ी ज़्यादा assassination भी हुए थे of the British officials. So next question देख लेते हैं, who established the Indian Home Rule Society in London? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी को फॉर्म किया था लंदन में, ये आपने ध्यान में रखना है। श्यामजी कृष्ण वर्मा इज established the Indian Home Rule Society in London. It was an Indian organization founded in the year 1905. It aimed to promote the cause of self-rule in British India. It was founded with the help of other Indian nationalists like Bhikaji Cama, Madam Bhikaji Cama, the mother of Indian revolution, S.R. Rana, Dadabhai Naoroji, the grand old man of India, who were present in Britain at the time. तो इनके साथ मिलकर जो श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं, इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था इन विच ईयर 1905. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू गांधी जी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट इट वॉज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। सो होम रूल मूवमेंट इज द ओनली अमंग द फॉलोइंग above which are all started movements which are not related to गांधी जी। तो होम रूल मूवमेंट ही एक ऐसा मूवमेंट है जो गांधी जी से एसोसिएटेड नहीं है। अदर देन दैट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, these movements were started by Gandhi ji, और गांधी जी was involved in these movements in some way or the other. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1915 में गांधी जी ने वापस लौटे थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन 9th of January 1915। देयरफॉर हम 9th of January को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंशियल इंडियन NRI डे मनाते हैं। On 9 January 1915, father of the nation M.K. Gandhi reached Bombay, sailing from South Africa, having lived there for more than 2 decades. The date was chosen to be observed as NRI Day, यानी प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, इसलिए हम हर साल 9th of Jan को, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंपारण सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी इन इंडिया। द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 was the first satyagraha movement led by Gandhi in India and is considered as a historically important revolt in the Indian independence movement. It was a farmers' uprising that took place in Champaran district of Bihar, India during the British colonial period. तो ब्रिटिश colonial period के टाइम पर जो चंपारण था वहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन फोर्सफुली करवाई जा रही थी फ्रॉम द फार्मर्स, तो इसके अगेंस्ट ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी और हमने इसके बारे में डिस्कस किया है इन द नेशनल मूवमेंट की जो हमने वीडियोस बनाई थी पहले, जिसमें हमने पर्टिकुलर सारे मूवमेंट्स को डिस्कस किया था। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम वॉज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडियन इंडिगो प्लांटर्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 कथैया सिस्टम। तो 3 कथैया सिस्टम इट वॉज प्रिवेल्ड इन चंपारण ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंपारण मूवमेंट से पहले 3 कथैया सिस्टम था, तो इसके बारे में देख लेते हैं। 3 कथैया सिस्टम वॉज अंडर विच द नेटिव फार्मर्स ऑफ चंपारण एंड बिहार वर फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो in 3 parts of their land out of every 20 parts। तो अराउंड उनको 3/20 पार्ट में इंडिगो का प्लांटेशन करना होता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देना पड़ता था फोर्सफुली, बिकॉज जो इंडिगो जो क्रॉप होती है वो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी और यूटिलिटी लूज कर देती है आफ्टर द कल्टिवेशन ऑफ
इंडिगो। तो उसके बाद फार्मर्स के लिए ये ईजी नहीं था कि उस पर कोई और क्रॉप को ईजिली ग्रो किया जा सके। देयरफॉर सॉइल भी अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है आफ्टर ग्रोइंग इंडिगो। सो द फार्मर्स वर नॉट इन अ पोजिशन और नॉट इन अ मूड, were not ready we can say to grow indigo on their land, but forcefully जो गवर्नमेंट थी वो उनसे इंडिगो का प्लांटेशन करवा रही थी और उनके ऊपर जो सिस्टम लगा था इट वॉज नेम्ड एज तीन कथैया सिस्टम। Next question. Which of the following Indian leader became the follower of Mahatma Gandhi due to खेड़ा सत्याग्रह? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बने थे गांधी जी के फॉलोअर फ्रॉम द खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1918। द मेन लीडर ऑफ द होल मूवमेंट इज महात्मा गांधी। अलॉन्ग विद दिस सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भी गांधी जी को ज्वाइन किया था, प्ले द रोल ऑफ द मेन फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेपन वॉज यूज बाय महात्मा गांधी इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हंगर स्ट्राइक वॉज द वेपन विच वॉज यूज बाय गांधी जी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद सत्याग्रह इज ऑल्सो नोन एज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक was the first hunger strike led by Mahatma Gandhi. The Ahmedabad Satyagraha was led by Mahatma Gandhi in 1918 after he returned from South Africa in 1915 and just a turn of the 20th century. Next question, in which year the Rowlatt Act was passed? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, 18 मार्च 1919 को राउलेट एक्ट पास हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। द राउलेट एक्ट, जिसको द ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इट वॉज एन एक्ट पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दिल्ली ऑन 21 मार्च 1919 को इसे पास किया था फाइनली। और बेसिकली जो कमेटी थी, ये जो काउंसिल थी, इट वॉज हेडेड बाय सर सिडनी राउलेट। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। राउलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। राउलेट एक्ट के अंडर क्या होता था कि ऐसा कोई भी पर्सन विच वॉज सस्पेक्टेड ऑफ परफॉर्मिंग सम सडिशियस एक्टिविटीज़ विद इन द कंट्री या फिर कोई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर सिर्फ गवर्नमेंट सस्पेक्ट भी करती है तो उस पर्सन को अरेस्ट कर दिया जाता था और उसको जेल में डाल दिया जाता था और विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल्स उसको सज़ा सुना दी जाती थी। ये आपने ध्यान में रखना है। तो 18 मार्च 1919 को राउलेट एक्ट पास हुआ था और फाइनली 21 मार्च 1919 से ये इम्प्लीमेंट होने लग गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच पास द राउलेट एक्ट? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सर सिडनी राउलेट। सो द एक्ट वॉज पास्ड बाय राउलेट कमिटी प्रेसाइडेड बाय सर सिडनी राउलेट। इट ऑथराइज द अरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स के लिए उनको जेल में डाल दिया जाता था विदाउट ट्रायल ऑफ एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म लिविंग इन द ब्रिटिश इंडिया। Next question, which title was given to Mahatma Gandhi which he gave up after the Jallianwala Bagh massacre? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केसर हिंद। तो केसर हिंद जो गांधी जी का टाइटल था, जो केसर हिंद गांधी जी का टाइटल था, इन्होंने ये रिटर्न कर दिया था टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो इनको मिला था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंग्लो बोर वॉर के टाइम पर बेसिकली इनको मिला था। सो आर एन टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड, इनको आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको नाइटहुड का टाइटल मिला था इन प्रोटेस्ट, एंड गांधी जी गेव अप हिज टाइटल ऑफ केसर हिंद bestowed by the British for his work in the Anglo-Boer War। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1920। तो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। जो मेन लीडर थे एनसीएम के वो थे महात्मा गांधी। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज अ मास मूवमेंट, ये फर्स्ट मास मूवमेंट था विच इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन फ्रॉम नेशनलिस्ट एज वेल एज पब्लिक। सो पब्लिक से लेकर नेशनलिस्ट तक जितने भी लोग थे, जो बेसिक जो हम कह सकते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ जो यूनिटी थी, इट वॉज सीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनसीएम, क्योंकि यहाँ पर हिंदूज और मुस्लिम्स ये टुगेदर यानी यूनाइट हो गए थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखा गया था फ्रॉम द कॉमन यूथ टू द नेशनलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। चौरी चौरा इंसिडेंट 5 Feb 1922 को हुआ था, जब एक एंग्री मॉब सेट अ फायर टू द पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा इन गोरखपुर यूपी एंड 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड टू डेथ। तो
इसके अंडर आपने ध्यान में रखना है, आप ऐसे याद कर सकते हैं 22 ईयर 1922 में 22 policemen वर बर्न टू डेथ, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड ड्यू टू दिस गांधी जी अब्रप्टली कॉल्ड ऑफ एन एनसीएम और 11th of February 1922। तो 11th of Feb 1922 को गांधी जी ने फाइनली कॉल ऑफ कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, बिकॉज गांधी जी एक पीसफुल मूवमेंट चाहते थे और यहाँ पर वॉयलेशन देखा गया था, वॉयलेंस देखा गया था, एंड वॉयलेशन ऑफ द रूल, बेसिक रूल which Mahatma Gandhi wanted to be followed, which it was broken by the mass. So therefore गांधी जी ने चौरी चौरा जो इंसिडेंट था इसको कॉल ऑफ कर दिया था, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमन टू बिकम अ गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। शी वॉज द फर्स्ट वुमन जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। Kamaladevi Chattopadhyay, Vijayalakshmi Pandit, and Sarojini Naidu were all leading activists who contributed to women's association and committees campaigning the issues that affected women and the nationalist movement more generally. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द स्लोगन क्विट इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूसुफ मेहर अली। तो यूसुफ मेहर अली इन्होंने कॉइन किया था ये स्लोगन क्विट इंडिया, ये आपने ध्यान में रखना है। द आइकॉनिक क्विट इंडिया स्लोगन was coined by socialist Congress leader and the lesser known hero of the Indian national movement, Yusuf Meher Ali, in 1942. He was the founder of National Militia, Bombay Youth League, and the Congress सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल मिलिशिया, बॉम्बे यूथ लीग, इसके भी फाउंडर थे यूसुफ मेहर अली, ये आपने ध्यान में रखना है। इन्होंने स्लोगन दिया था क्विट इंडिया का। मोस्ट ऑफ द पीपल इंटरप्ट दैट जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने क्विट इंडिया का जो ये स्लोगन है दिया था, बट इट इज़ रॉन्ग। यूसुफ मेहर अली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1913 में विद द सॉल्ट मार्च यानी डांडी मार्च के साथ जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सीडीएम था, ये स्टार्ट हुआ था। द सीडीएम वॉज स्टार्टेड इन 1930 फ्रॉम 12th of March 1930 to 6th of April 1930. The civil disobedience movement was launched by Mahatma Gandhi. It was another important movement that began as a protest against the Simon Commission. तो साइमन कमीशन के अगेंस्ट ये एक प्रोटेस्ट था जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था एज सीडीएम, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान मूवमेंट वो इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनोबा भावे। तो विनोबा भावे इन्होंने भूदान मूवमेंट को स्टार्ट किया था इंडिया में, ये आपने ध्यान में रखना है। Bhudan movement in India was started by Vinoba Bhave. The Bhudan movement or the land gift movement was a voluntary land reform movement in India and it was started by Vinoba Bhave. And Vinoba Bhave was the first person from India जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड को। And it was started by Acharya Vinoba Bhave in 1951 in Pochampalli village, now in Telangana, and also known as Bhudan Pochampalli. तो पोचमपल्ली विलेज था, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था भूदान मूवमेंट को, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टू लॉन्च विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गेव डू और डाई स्पीच? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर गांधी जी ने ये डू और डाई स्पीच दी थी, ये आपने ध्यान में रखना है। सो option B will be the correct answer. The correct answer is Quit India Movement. The Quit India Movement started on August 8, 1942. On this date, the resolution was passed by All India Congress Journal Committee at a ground in Bombay, and this proposal became the Quit India Movement. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video, and I would like to wish a very all the best for your coming examination. I wish that you all may succeed in your life. Thank you.